काम करता हो या वह बिजनेस का करता है। तो बिजनेस करने वाले आदमी जो है सो वह सामान को खरीदते हैं, उत्पादन नहीं करते, वे सेकेंडरी सिस्टम में आते हैं अर्थव्यवस्था में। वो कोई सामान को किसी से खरीद करके दूसरे तक पहुंचाते हैं और इसी में वे अपना कुछ जीवन यापन के लिए लाभ कमाते हैं। उनको कभी कभी हानि भी हो जाता है। इसे हम लॉस एंड प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। लॉस का मतलब होता है हानि और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। आप समझे बच्चे? तो वह राशि जो किसी मूल्य पर खरीदा जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं और अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। शॉर्ट में उसको हम सीपी कहते हैं। आप समझे बच्चे? और जितना में वह वस्तु को किसी दूसरे को बेच दिया जाए उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं और विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग एसपी कहते हैं। जब कोई सामग्री खरीदा जाए तो लॉस और प्रॉफिट को देखने के लिए पहले ये देखा जाता है कि सीपी ज्यादा है कि एसपी। एसपी अगर ज्यादा है तो निश्चित रूप से लाभ होगा, और अगर सीपी ज्यादा है और एसपी कम है तो निश्चित रूप से हानि होगी। डू यू फॉलो ऑल ऑफ यू? यस सर। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 810 रुपए में खरीदता है और वह 900 रुपए में बेचता है। 900 रुपए में बेचता है। तो जो राशि खरीदा गया वह कितना है? 810। तो इसको क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, सीपी कहेंगे ना। इसको कहेंगे सीपी। सीपी बराबर हो गया 810। अच्छा, अब बेचा कितना में गया? 900 में। तो इसको क्या कहेंगे? एसपी। एसपी कितना हो गया? 900। अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है? 900 बड़ा है। तो यहाँ हम समझ गए कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसलिए इस सौदे में लाभ होगा। तो घटाव जब हम लेते हैं तो बड़ा में से ही छोटा घटाते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी घटाव सीपी। एसपी घटाव सीपी। एसपी कितना है बच्चे? 900। तो 900 घटाव सीपी कितना है? 810। अब 100 में 10 चला गया तो 90 बच गया। अब 800 अपने फिगर हो गया ना। तो 90 रुपया क्या हो गया? बोलो। हाँ, तो प्रॉफिट बराबर 90 रुपया। प्रॉफिट बराबर, आप लोग समझ गए बच्चे? प्रॉफिट बराबर 90 रुपया। तो हमें कौन सा चीज देखना होगा? हम देखेंगे सीपी और एसपी को, जो बड़ा होगा। अब अगर सीपी बड़ा हो जाए तब लॉस होगा। तब फिर हम कैसे निकालेंगे इसको? सीपी घटाव एसपी। माना जाए सेकेंड क्वेश्चन, माना जाए कि कोई वस्तु 900 रुपए में खरीदी गई। 900 रुपए में खरीदी गई और 810 रुपए में उसे बेच दी गई। तब इसका सीपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो गया? 800। 900 रुपए में कोई वस्तु को खरीद करके 810 रुपया में बेचा जाए तो इसमें एसपी कौन हुआ और सीपी कौन हुआ? एसपी हुआ 810। एसपी हुआ 810 और सीपी कितना था? 900। अब इसमें बड़ा कौन है? सीपी। तो अब तो हम बड़े में से छोटे घटा लेंगे। तो सीपी घटाव
एसपी। तो हम ज्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा लॉस ना। तो लॉस बराबर सीपी घटाओ एसपी। सीपी कितना में है? सीपी कितना में है? 900 ना। और एसपी कितना में है? 810। तो लॉस बराबर कितना हो गया? 90 रुपया। आप समझिए बच्चे? अच्छा, आप लोग परसेंटेज जानते, ये समझ गया? इस तरह के सवाल सब बन जाएगा ना। थोड़ा सा इसमें और हम बताना चाहते हैं कि तीसरा सवाल लेते हैं ना। तीसरा सवाल लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीदता है, 900 रुपए में खरीदता है और उसको भाड़ा में 100 रुपए और खर्च हो जाते हैं। तो उनकी पूंजी कितनी लग जाएगी? अरे 900 में लिया था, 100 भाड़ा लग गया तो कितना लग गया? 1000 हो गया। तो 1000 क्या हो गया? सीपी होगा। सीपी हो गया। जो पूंजी लग जाए उसको हम सीपी कहते हैं। तो बच्चे, अब मान लिया जाए कि कोई वस्तु 900 रुपए में खरीदी जाए और 100 रुपए अगर खर्च हो जाए तो इसको हम सीपी में जोड़ देते हैं। इसको ऊपरी व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरी व्यय ना, अदर खर्च, अदर कॉस्ट ना। तो कितना हो गया? 1000। ठीक है। अब ये 1000 जो है से क्या हुआ? सीपी हो गया ना। कॉस्ट प्राइस उसको 1000 रुपया तो पॉकेट से निकल गया ना। 1000 रुपया खर्च हो गया। अब यह 1200 में उस वस्तु को बेच देता है। 1200 में बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? एसपी बराबर 1200। अब देखो तो दोनों में बड़ा कौन है? एसपी। एसपी बड़ा है तो लॉस होगा कि प्रॉफिट? तो प्रॉफिट बराबर अब निश्चित होगा प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बड़ा है लॉस से ना। प्रॉफिट बड़ा है लॉस से। तो प्रॉफिट हम लिख देंगे 1200 घटा देंगे कितना? 1000। कितना फायदा हो गया? 200 रुपए पैदा हो गए। बात समझ गए? कहा कोई किसी को डाउट? बोर्ड को इरेज कीजिए, इरेज कीजिए बोर्ड को। अब परसेंटेज भी साथ ही बता दे रहे हैं ना। आप लोग तैयार हैं? कितने रहने दे? परसेंटेज भी बता दे।